एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा है कि सितंबर तक, ये जो सितंबर 2026 है, यहाँ तक आप इस निज़ाम को चलने दें, खामोशी इख्तियार करें और इमरान खान के मैटर को भी ज़रा आहिस्ता आहिस्ता क्लोज करते जाएं। सुहेल आफरीदी अपनी वजारत आला के छठे महीने में ही वो मिन्नतें तरले करते हुए दिखाई देते हैं जो कि अली अमीन गंडापुर ने अप्रोक्सीमेटली कुछ दूसरे साल के इख्तिताम पे जाके किए थे। जो मामलात लेने देने के हैं उनको लेके बिलावल भुट्टो जरदारी अनफिट करार पाए हैं अगले वजारत उज़्मा के लिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का वो मुक्का जो वो हवा में लहराया करते थे, नवाज शरीफ साहब को जेल में डाल दिया। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। पेशावर में एक मुलाकात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के दरमियान में। अब नाज़रीन, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने टीम बी के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत के नए दौर का आगाज़ किया है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो ये कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट्स हैं कि KPK में जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 या 4 लोग ऐसे हैं, उसमें असद कैसर है और इवन के ये भी कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी भी अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत में शामिल हैं और इस सारी गुफ्तगू का हिस्सा हैं। इसमें आपको मैं एक और बड़ी शख्सियत के बारे में बता रहा हूँ कि बैरिस्टर गौहर भी इस बातचीत में शामिल हैं। अच्छा, दो से 3 मुलाकातें हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर प्रोग्रेस भी हो रही है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप भी हो रही हैं और चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ मामलात या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट को मुतालबात के तौर पर पेश किए गए और इस्टेब्लिशमेंट ने यह कहा है कि सितंबर तक, ये जो सितंबर 2026 है, यहाँ तक आप इस निज़ाम को चलने दें, खामोशी इख्तियार करें और इमरान खान के मैटर को भी ज़रा आहिस्ता आहिस्ता क्लोज करते जाएं। फिर हम ये आपके साथ प्रॉमिस कर रहे हैं कि सितंबर के बाद एक तो सबसे पहले कौमी हुकूमत बनाई जाएगी और इस हुकूमत में पाकिस्तान PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इस हुकूमत का हिस्सा होगी और मेन जो इसमें कलीदी किरदार होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी होगा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जब ये कौमी हुकूमत बनेगी देन आप जो है वो ये असम्बलियों को ख़त्म करते हैं या फिर आगे लेके चलते हैं और हम अनाउंस कर देंगे कबलज वो जो वक़्त है इलेक्शंस को। तो नाज़रीन, इट मीन्स दैट कि वो जो कहा जा रहा था कि डेवलपमेंट्स नहीं हो रही, बातचीत नहीं हो रही, तो बातचीत तो हो रही है। अब हम आ जाते हैं सुहेल आफरीदी के कैरेक्टर पे। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी के ऊपर इंतहाई क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इवन के लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि यार इससे तो अली अमीन गंडापुर ही अच्छा था, कम से कम कोई भड़क भुड़क तो मार लेता था। सुहेल आफरीदी अपनी वजारत आला के छठे महीने में ही वो मिन्नतें तरले करते हुए दिखाई देते हैं जो कि अली अमीन गंडापुर ने अप्रोक्सीमेटली कुछ दूसरे साल के इख्तिताम पे जाके किए थे। अब सिचुएशन ये बन गई है कि मैंने आपको ये खबर दे दी है कि सुहेल आफरीदी ने ब्रिज का जो रोल है वो प्ले किए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो दूरी थी उसको कुर्बत में बदलने में अहम किरदार अदा किया जा रहा है सुहेल आफरीदी की जानिब से। मेन शर्त यही है कि इमरान खान खामोशी इख्तियार करें और इमरान खान इस सिस्टम से अलग रहें। अब नाज़रीन, माइनस इमरान खान का मतलब है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर आजकल PMLN साहिब इक़्तिदार है, गवर्नमेंट में है, ऐसे ही अब इमरान खान के बगैर आपको PTI वो साहिब इक़्तिदार दिखाई देगी। अच्छा, अब आ जाए कि यार पाकिस्तान में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारान तो 2 और भी हैं और उनमें जो सबसे अहम नाम है वो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का है या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है। नाज़रीन, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि रावलपिंडी में कुछ चीज़ें डिस्कस हुई। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ फ़ोन कॉल्स हैं उनको लेके और फिर जो मामलात लेने देने के हैं उनको लेके बिलावल भुट्टो जरदारी अनफिट करार पाए हैं अगले वजारत उज़्मा के लिए। नंबर 2, दूसरी जो शख्सियत है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा है। मरीम नवाज साहिबा ने सारी स्ट्रगल, मेहनत और माँ की दुआएं भी इसलिए ली थी कि आइंदा चल के वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगी। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये एक और ख़बर दे रहा हूँ, GHQ पिंडी के जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू दे रहा हूँ कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के नाम पे भी बड़ा क्रॉस लग चुका है। रीज़न ये है कि ये जो दोनों शख्सियात हैं, इन दोनों शख्सियात को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही आप ताकतवर हलकों की जानिब से। अब एक ऐसा निज़ाम जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी हो गए, फैसल वाडा हो गए और इस तरह से मिलते जुलते जो नाम होंगे
उनको मौका दिया जाएगा। और मैं आपको बिफोर टाइम ये बता रहा हूँ, ख़बर दे रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि नाज़रीन ये जो इस्टेब्लिशमेंट होती है और या फिर आप ये कहें मार्शला का दौर हो, गैर जमहूरी कुव्वतें हों, उनका एक लिमिटेड टाइम होता है। उस लिमिटेड टाइम पे जाके उन्होंने बिल आखिर अपना जो सेटअप है उसको वाइंड अप करना ही करना होता है। नाज़रीन एक इंतहाई दुख भरा इश्तिहार अखबार में देखा, और ये जो अखबार था ये जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ जो कि अल्लाह ताला को प्यारे हो गए उनके बारे में था। उनकी डीएचए में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके जो वर्सा हैं उन्होंने एक इश्तिहार दिया था कि जनरल रिटायर्ड सैयद परवेज़ मुशर्रफ साहब की ये जो जायदादें हैं ये हम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, यानी कि जो उनके वर्सा हैं उनके दरमियान ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो अगर किसी को कोई एतराज़ हो तो वो इसके ऊपर एतराज़ कर सकता है। नाज़रीन आपको याद होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का वो मुक्का जो वो हवा में लहराया करते थे, नवाज शरीफ साहब को जेल में डाल दिया और फिर 8 साढ़े 8 साल तक पाकिस्तान की तारीख का ताकतवर तरीन जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटर, और आप ये कहें कि एक ऐसा मार्शला जिसमें आम आवाम को सांस भी नहीं लेने दिया गया। लेकिन आज आप ये इमेजिन करें कि कहाँ हैं वो जनरल सैयद परवेज़ मुशर्रफ साहब। आज उनकी बाकियात जो हैं वो भी हमसे सवाल पूछ रही हैं कि ताकत का जो इख्तिताम है वो खामोशी ही है और आपका जो असल जो मंजिल है वो कब्र ही है। नाज़रीन इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि हमारी जो साहिब इक़्तिदार ताकतवर शख्सियात हैं उनको भी अपनी ज़िंदगी में ही कुछ इस तरह का एहसास हो जाए कि यार ये आवाम के लिए भी कुछ करना है, वरना तो फिर आगे चलना ही चलना है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।